अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 32 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है मूसा सीनै के पर्वत पर क्यों गया। तो आज हम पढ़ेंगे 32 के 11वीं आयत में। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहा के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल आया है। मिस्र लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनके बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत करो, अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम और इसहाक और याकूब को स्मरण करके जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने को जो उसने कहा था पछताया और उनके ऊपर हानि नहीं किया। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी हर की जीवन में सोगना फलाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने 40 लाख लोगों को मिस्र देश छुड़ाया पिता, तब उन लोगों ने कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा कर आपके वचनों तोड़कर प्रभु जी संसार की ओर बढ़ गए मेरे पिता, संसार की मूर्ति बनाकर चलने लगे पिता। तब आपका क्रोध भड़का और कहा कि इन्हें मैं मिटा डालूंगा। लेकिन जब मूसा ने आपको मनाया पिता परमेश्वर, आपसे कहा हे मेरे यहोवा, तो अब्राहम और इसहाक से जो वायदा के उस वायदे को याद कर, और जो देश में तुम्हें देने को होकर अपने एक तारे के समान अनगिनत और बालू के समान तेरे वंश को बनाऊंगा, और दूध और मधु की धारा बहती वहां पर तुम्हें पहुंचाऊंगा। आपने जो वायदा किया उसे याद कर इसे, और अपने क्रोध को शांत करता परमेश्वर। आपने अपने मन को अपने क्रोध को शांत किया मेरे यहोवा। वैसे पिता परमेश्वर आज आपका बेटे बेटी जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके ऊपर तेरा क्रोध ना भड़के, लेकिन वह शांति प्रभु आपके मन में परमेश्वर पिता, आप अपने क्रोध को शांत कर मेरे पिता, और आपके बेटी को ऊपर दया कर, इनको प्रेम और दया कर प्रभु जी, और उनको चुनकर अलग कर अपनी महिमा के लिए प्रभु उनको बड़ा और आशीष कर खुदावन ईश्वर राजा, क्योंकि सर्वसिद्ध परमेश्वर पिता आप है, तेरी आत्मा जाए इनको सिखा प्रभु, इनके ऊपर तेरा क्रोध ना भड़के, लेकिन याद से पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बना पिता, हर एक को मन फिराव का मौका मिले मेरे पिता परमेश्वर, मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं निर्गमन 32 का 11वें से पढ़ते कि मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहा के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तूने बड़े सामर्थ और बलवंत के हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोग यह क्यों कहना पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत करो, अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचने से फिर जा। अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम और इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और वह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसका अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने से जो अपने उनसे कहा था पछताया, और उनकी हानि नहीं किया। हालेलुया। मेरा जी जो जब हम आगे पढ़ते हैं 32 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ती, वहां पर परमेश्वर से बातें करने के लिए मूसा सीनै के पर्वत पर चढ़ गया, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि मेरे पहाड़ पर आ जा और मुझसे प्रार्थना कर। और जब वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सम्मुख चले गया, तब क्या हुआ कि उसको आने में विलंब हो, यानी कि उसको आने में देर हो गई। यानी कि मूसा जो मेरे अजीजों जब वो पहाड़ पर परमेश्वर से बातें करने के लिए जाता था, तो उसे 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था, और उसके बाद नीचे आता था पहाड़ से, अपने लोगों को मिला रहता था। तो जब वो मूसा चले गया उस पहाड़ पे, तब क्या हुआ कि मूसा को आने में समय लग गया। तब जो इजरायली जो लोग थे हारून से कहने लगे कि हे हारून, मूसा का आने में विलंब हो रहा, वो आए या ना हमें कुछ का पता नहीं है, तो हमारे लिए एक परमेश्वर को बना जो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला कहलाए। और उन्होंने क्या किया, बछड़े को, तो हारून ने उनसे कहा कि तुम्हारे जो भी सोने की बालियाँ, तुम्हारे जो जितने तुम्हारे वहाँ से फिरौन के पास से पहन कर वो सारा निकाल कर सारी सोने चांदी मेरे पास लाओ। और जब उनके पास वो सारे निकाल कर ले गए, तब हारून ने क्या किया, बछड़ा गाय का बछड़ा बना दिया, उसको ढलान अच्छे उसकी तराशा करके उसका अच्छा सा बना दिया। और इस बात से परमेश्वर क्रोध में आया और मूसा से कहा कि तो फिर से जा
और लोगों को समझा और मुझे आप उनको नष्ट करने से ना रोक, क्योंकि जब हम 8 आयत में पढ़ते हैं और जिस मार्ग पर चल नहीं आज्ञा 32 के 8 में लिखे, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी और उसको झपट कर छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया। इसलिए फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देख और सुन वे हठीले हैं, अब मैं मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म कर दूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन लोगों ने, सारे इजराइली लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, बछड़ा बनाकर उसकी आराधना भक्ति किया, उसको भेड़ भी उन्होंने होम बलि करके चढ़ाया। तब परमेश्वर क्रोध भड़का और कहा कि मुझे हानि करने से मत रोको, इनको मैं नष्ट करूंगा। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हे मेरे परम पिता, तेरा क्रोध शांत हो जाए, और जिस समय तूने अपने मिस्री लोगों को जंगल से निकाला था, यदि उनको तू नष्ट करेगा तो वे कहेंगे कि हमें राजा की गुलामी से इसलिए छुड़ाया परमेश्वर ताकि हम जंगल में हमें मिटाए। लेकिन तू ऐसा ना कर, लेकिन अपने क्रोध को शांत कर और अब्राहम और इसहाक से तूने जो वायदा किया कि मैं तेरे वंश को बालों को कीन के समान और तारागण के समान अनगिनत करूंगा, उस वायदों को आप याद करो, इसे नष्ट ना कर, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मूसा ने माफी मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उस बात को, उस वाचा को परमेश्वर ने बांधी थी, उससे याद करके परमेश्वर ने उसे अपने क्रोध को शांत किया और उन्हें नष्ट करने से पछताया, उनको नष्ट नहीं किया। मेरे जो वैसे आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैंने पाप किया, उसके द्वारा पश्चाताप अंगीकार हमने करके उसके यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप की क्षमा मिल चुकी है। यदि हम दोबारा संसार में जाएंगे, दोबारा पाप करेंगे, तो हमें भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, हमें नरक में डालेगा। ये परमेश्वर का वचन मेरे जीजो, क्योंकि यीशु मसीह आप और मुझे छुड़ाने और उद्धार करने के लिए आया है। यदि हम जानबूझकर पाप करेंगे तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इब्रानी के पत्र में आप पढ़ेंगे तो लिखा कि फिर उसके लिए प्रायश्चित करना अनहोना है, क्योंकि यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ के चला गया है, अब वो वापस आएगा तो अपने लोग उद्धार पाए हुए को लेकर जाएगा। इसलिए आप और मुझे उद्धार पाया है, उद्धार पाया हुआ रहे और प्रार्थना करें, वचन पढ़े, ताकि आप संसार में ना जाए, लेकिन आपके परमेश्वर के राज्य के बारे में आप स्वर्गीय राज्य के आशीष पा सको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आराधना भक्ति करें, उसके संग उसकी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर इनको नष्ट करने पर था, लेकिन मूसा के कारण वो बच गए। वैसे आज बहुत सारे दास आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासी के लिए प्रार्थना करते ताकि वो बच जाए। इसलिए आप बचे हैं। यदि जिस दिन परमेश्वर का सेवक प्रार्थना करना छोड़ देगा, आप नष्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने गलत चला तो आपका उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आप सच्चाई पे चले, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हुए उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका नमूचा परमेश्वर पिता, आप बड़े हम घटे मेरे पिता। आज के वचन से पिता हर एक से बात है क्या धन्यवाद प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर पिता, आपने अपने लोगों को नष्ट करने से पछताया मेरे पिता, और हमें बचा प्रभु अपने पुत्र के द्वारा। हम तेरा धन्यवाद देते मेरे पिता। जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुने देखे पिता, उनका जीवन भी हृदय बदले पिता, और आपके मार्ग पर चला, आपके राज्य के वारिस बने, आपकी महिमा करे मेरे पिता। हमेशा के तरह में ढाप ले सभी को मेरे पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।